हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है भावी फौजियों। आज हमारी इस YouTube की क्लास पर हम बात करने वाले हैं मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टॉपिक की। तो अगर जुनून है वर्दी का तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर जुनून वर्दी का है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही वो वर्दी प्राप्त हो सकती है। तो हमने प्रतिशत की 5 क्लासें अपलोड कर दी गई है हमारे YouTube चैनल पर। जिसे नहीं देखा है तो जाके देखिए। प्रतिशत टॉपिक आने के बाद ही ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टॉपिक आएगा, क्योंकि प्रतिशत के जो कॉन्सेप्ट है ना वही लाभ और हानि में यूज होते हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो कौन से टॉपिक की है? लाभ और हानि। देखिए, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ये तराजू नजर आ रहा होगा आपको। ये तराजू क्या दर्शा रहा है? हाँ, एक तरफ प्रॉफिट यानी लाभ, दूसरी तरफ लॉस यानी हानि। तो लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे। देखो, बाजार में वर्तमान में जो कंपटीशन चल रहा है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही चल रहा है। यही तो चल रहा है। आज से 20 साल 30 साल पहले इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी प्रकार का कार्य कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इसी के आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस, इस टॉपिक के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार किसी वस्तु को खरीदकर कितने में बेचें, उसमें हमें लाभ प्राप्त हो जाए और किस में हमें हानि होगी। तो इस प्रकार के सभी जो कॉन्सेप्ट हैं हम इस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास होगी। इस प्रकार 3 से 4 क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और जो टीए आर्मी भर्ती के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस इस दिसंबर महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो वो मैथ्स और साइंस की जो क्लासें हैं वो इस यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम अग्निवीर 2026 की जो नई वैकेंसी आने वाली है, नई भर्ती होने वाली है, उसका भी एक नया हम बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें जो वास्तव में इंडियन आर्मी में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी आज की पहली क्लास होगी। इसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, क्या प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है। सबसे पहले इस टॉपिक के बेसिक जो शब्द होते हैं उन शब्दों का हमें पता होना चाहिए। शब्द क्या क्या इसमें शब्द लेके आते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट यानी बट्टा जिसे डिस्काउंट बोला जाता है। इन सब का पता होना चाहिए, इनका अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ क्या है इनका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देखो हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। देखो, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। मुझे एक बात बताओ, लाभ कब होगा और हानि कब होगी। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं और उसको जिस मूल्य पर खरीद कर लाते हैं उस मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर इस वस्तु को बेच दिया तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और हम जिस मूल्य पर खरीद कर लाए उस मूल्य से कम मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा तो ये हमारे लिए क्या होगी? हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, आप इस टॉपिक को पढ़ो ना तो आप एक दुकानदार समझ के पढ़ना कि अपन क्या है कि दुकानदार है। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लाभ हो रही है या हानि हो रही है। देखो, लाभ और हानि कुछ नहीं है। देखो, मैं आपको बोल दूं 100 रुपए की हम एक वस्तु खरीद कर लाए, 100 रुपए की वस्तु खरीद कर लाए। इस 100 रुपए की वस्तु को मैंने बोल दिया 120 रुपए में मैंने किसी को चिपका दी, भाई 120 रुपए में ले जा। इसका मतलब 20 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन इसी 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में कोई व्यक्ति 80 रुपए में लेके चला गया तो इसका मतलब हमें क्या हुई? हानि। क्योंकि अपने जो इस वस्तु के जो मूल्य थे वो अपने पास से कितने लगे थे?
100 रुपए, यानी अपनी तरफ से 100 रुपए लगे हुए थे। 100 रुपए की चीज 120 में बेचने पर तो लाभ हुआ, कितने रुपए का? 20 रुपए का। और 100 रुपए की वस्तु अगर हम 80 रुपए में बेच देते हैं तो 20 रुपए की क्या हो गई? हानि होगी। तो यही लाभ और यही हानि है। इसी को ही कहते हैं लाभ और इसी को ही कहते हैं हानि। यानी जितने रुपए की हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं उससे अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो वो क्या होता है? लाभ। और उससे कम मूल्य पर बेच देते हैं तो क्या होता है? हानि। लाभ और हानि का यही कॉन्सेप्ट है। तो इसके कुछ शब्द हैं, उन शब्दों की बात करते हैं हम। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक शब्द आता है क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट है प्राइस, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य या सीपी, इस क्रय मूल्य का मीनिंग आना चाहिए। क्रय मूल्य शब्द आते ही हमें दिमाग में क्या आना चाहिए? क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु का खरीदा गया मूल्य। कौन सा मूल्य? खरीदा गया। क्रय मूल्य का मतलब वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीद कर लाए हैं ना, वो वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्चा आता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। जैसे एक मोबाइल को बनाने में 10,000 का खर्चा आया है। कितने हजार का? 10,000 का खर्चा आया है। और इसको बेचेगा अगला 15,000 में। इसका मतलब 10,000 रुपए बनाने में खर्च हुआ है क्या? इसका मतलब ये इसका क्या है? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं ना, वो क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। तो इस क्रय मूल्य का अर्थ पता होना चाहिए। क्रय मूल्य यानी वस्तु का, खरीदी गई वस्तु का मूल्य ही क्रय मूल्य। खरीदी गई वस्तु का मूल्य ही क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य के बाद एक शब्द आता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस, एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे तो कहा जाता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। दोनों शब्द समझ में आए क्या? इनका पता होना चाहिए क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। अब देखो, इसके बाद एक होती है हानि और एक होता है लाभ। हानि और लाभ क्या है? देखो, वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेच दिया, वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेच दिया तो क्या होगा? लाभ होगा। और वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा गया था उससे कम मूल्य पर बेच दिया तो क्या होगी? हानि होगी। तो यही लाभ और यही हानि है। समझ में आया? एक शब्द आता है अंकित मूल्य। कौन सा शब्द है? अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य क्या है? ये मोस्टली हम एक बट्टा टॉपिक है जो इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, उस टॉपिक में इसको अच्छी तरह बताऊंगा, इसके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब अंकित मूल्य का शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अंकित मूल्य, देखो, अंकित किया गया मूल्य ही अंकित मूल्य होता है, जिसे हम बाजार में कौन से नाम से पुकारते हैं? MRP, मार्क प्राइस होती है ना, उसे MRP को क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य ही क्या होता है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर जो मूल्य अंकित किया जाता है ना, उसे कहा जाता है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य पर ही दी जाती है क्या? छूट। किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। छूट, बट्टा, डिस्काउंट, ये जो भी नाम आएंगे ना, छूट बोल दो, बट्टा बोल दो, डिस्काउंट बोल दो, ये किस पर दिए जाते हैं? अंकित मूल्य। अरे बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उस पर क्रय मूल्य लिखा होता है क्या? तो क्या लिखा होता है? MRP, अंकित मूल्य लिखा होता है। यानी क्रय मूल्य से बढ़ा चढ़ाकर ही मूल्य लिखा जाता है। और इस बढ़ा चढ़ाकर मूल्य लिखा होता है ना, इस पर जो छूट देता है उसे क्या कहा जाता है? छूट या बट्टा या डिस्काउंट। और छूट देने के बाद
जो मूल्य बनता है वो कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। छूट देने के बाद जो मूल्य बन जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अरे इस अंकित मूल्य का इजाद कैसे हुआ पता है क्या? अंकित मूल्य बाजार में क्यों आया? ये अभी आया है, थोड़े दिन पहले आया है, इन्हीं 5-7 सालों में आया। इससे पहले अंकित मूल्य कभी सुना है क्या आपने? एमआरपी कभी सुनी थी क्या? हाँ, क्यों जब से महिलाएं बाजार में आना शुरू किया ना, तब से अंकित मूल्य आया है। क्यों कि महिलाएं क्या करती हैं, 100 रुपए की वस्तु है ना, किसी 100 रुपए की वस्तु, तो महिलाएं बोलती हैं 50 रुपए में दोगे क्या? 100 रुपए की चीज को कितने रुपए में? 50 रुपए में। अब बताओ 100 रुपए की चीज 50 में देगा क्या अगला? तो फिर क्या करेगा? हाँ, तो इस 100 रुपए वाली चीज को वो 200 रुपए कर देगा। कोई महिला आएगी खरीदने तो बोलेगा ये 200 रुपए की वस्तु है, और वास्तव में वस्तु है कितने की? 100 की। 200 रुपए की है एमआरपी। तब महिला बोलेगी 150 में देनी है कि नहीं देनी? बोले 150 तो नहीं, 20 रुपए कम कर देंगे, 180 में ले जाओ बहन जी। बोले नहीं नहीं, मैं तो 150 ही दूंगी। तो बोले ठीक है, तो आप हमारे जानकार हो तो ले जाओ, 150 में ले जाओ, और तो क्या। और वो फिर पूरे मोहल्ले में घर वालों को बोलती है मैं तो 150 में ले आई, देखो 200 की वस्तु 150 में ले आई। उसे नहीं पता कि 100 रुपए की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसको 100 रुपए वाली पर क्या कर दो? 200 कर दो। क्यों कि छूट, डिस्काउंट, बट्टा, ये इसके क्या होगी? महिलाएं क्या करेंगी? मांग करेंगी, मुझे छूट दो, बट्टा दो, इस पर पैसे तोड़ो। तो 100 की वस्तु को 200 कर दिया, और 200 पर 50 रुपए की छूट कर दी। क्या 50 रुपए की छूट कर दी? कितने में बेची? 150 की। बताओ दुकानदार को लाभ हुआ क्या? कितने का? 50 का। तो महिला भी खुश, दुकानदार भी खुश, दोनों खुश। इसी प्रकार एमआरपी का इजाद हुआ है। एमआरपी हाँ, एमआरपी हाँ झूठी होती है। अरे एमआरपी सबसे अधिक आप देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं ना, उस पर तो एमआरपी इस प्रकार लिखी जाती है कि एमआरपी लिखने वाले को कहा जाता है तेरे मन में आए वो लिख दे। तो आप देखते नहीं हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ये ब्लूटूथ वगैरह मंगाते हैं, उस पर एमआरपी लिखी होती है 5000 रुपए, और 599 रुपए में हमें दे जाता है। एमआरपी कितनी? 5000, और 599 में अपने को दे जाता है। इसका मतलब एमआरपी क्या हुई? झूठी है। तो एमआरपी तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो यह बोला जाता है कि तेरे जो मन में आए ना उतने लिख दे। तो एमआरपी क्रय मूल्य यानी खरीदे गए मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य होता है। लेकिन हर दुकानदार ऐसा नहीं करता है। ये फिक्स होता है कि हमें 20% का लाभ कमाना है। कितने परसेंट का? 20% का। 20% का लाभ कमा लूं और अगले को मैं 20% की छूट भी कर दूं, तो अगला भी राजी और मेरा लाभ भी, दोनों काम हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार एमआरपी तैयार की जाती है दुकान में। इस प्रकार एमआरपी तैयार की जाती है कि अगले को बोलते हैं 20% की छूट है। जैसे मॉल वगैरह में होता है ना 20% ऑफ, 20% ऑफ। इसका मतलब क्या है? एमआरपी पर 20% ऑफ देगा, मैं लिखा हुआ है बाहर, पोस्टर लगा हुआ है, तो 20% ऑफ ये घाटा खा के थोड़ी दे रहा है। उसने पहले ही फिक्स कर दिया कि इसमें 20% ऑफ कर दूंगा ना, फिर भी मेरा 30% प्रॉफिट रह जाएगा। तो ये चीज पहले से तैयार की होती है, ऊपर स्टिकर लगा होता है। उनकी जो कॉस्ट प्राइस होती है इसको ऊपर बढ़ाकर अंकित मूल्य तैयार किया जाता है। उस पर यह देखता है कि अगर 10%, 20%, 30% तक भी हम ग्राहक को छूट देंगे ना, फिर भी अपना 10-20% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पर छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी, एमआरपी पर ही दी जाएगी। अंकित मूल्य बोल दो, एमआरपी बोल दो, मुद्रित मूल्य बोल दो, खुदरा मूल्य बोल दो, बाजार मूल्य बोल दो, सब एक ही शब्द है, सबका एक ही अर्थ है। ठीक है ना? तो इसके शब्द क्या याद रखने हैं? क्रय मूल्य, खरीदी गई वस्तु का मूल्य। विक्रय मूल्य, बेची गई वस्तु का मूल्य। लाभ, कम में खरीद कर अधिक में बेचा तो लाभ। हानि, कम में बेच दिया तो हानि। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य की वस्तु पर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य। छूट, डिस्काउंट, बट्टा हमेशा किस पर दिए जाएंगे? अंकित मूल्य पर दिए जाएंगे। ध्यान रखोगे इन चीजों का? हाँ। अब लाभ और हानि हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर लाभ और हानि
ये दोनों हमेशा किस पर निकलेंगे? ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेंगे। किस पर निकलेंगे? क्रय मूल्य पर निकलेंगे। देखो किस प्रकार क्रय मूल्य पर निकलेंगे। आप सोचो कि आप एक शर्ट लेके आए हो। क्या लेके आए हो? आप एक शर्ट लेके आए हो और उस शर्ट की रेट क्या है? 1000 रुपए। कितनी है? 1000 रुपए। आप इसे 1100 रुपए में बेचना चाहते हो। कितने रुपए में? 1100 रुपए में बेचना चाहते हो। तो 1100 रुपए में बेच दिया, आपको लाभ बताओ कितना हुआ? नहीं, रुपए में बताओ। 100 रुपए का लाभ हुआ। पता क्या चला आपको कि 100 का लाभ हुआ है? अरे पता इसी से तो चला। 1000 तो अपने लगे हुए हैं। 1000 तो अपन देख के आए हैं। अगले को अपने को 1100 में बेच दिया, 1000 तो अपने भी लगे हुए हैं। तो अपने का फायदा कितना हुआ? 100 का। किस पर हुआ? जो लागत मूल्य हमने वस्तु की चुकाई है उसके ऊपर ही तो हुआ। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पर, यानी खरीदी गई वस्तु के मूल्य पर किया जाता है। तो लाभ और हानि जब भी निकालनी हो तो बट्टे में क्या रखोगे? क्या रखोगे? क्रय मूल्य। क्यों? क्रय मूल्य के ऊपर ही निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर ही पता चलता है कितना लाभ और कितनी हानि। 1000 रुपए का शर्ट है, 900 रुपए में बेच दिया, लाभ हुई हानि कितने रुपए की? क्या पता चला? क्रय मूल्य 1000 रुपए लगा हुआ था अपना, तो 1000 पर 100 का नुकसान हो गया क्या? यहां 1000 पर 100 का लाभ हो गया क्या? हाँ। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। इस चीज का ध्यान रखना है। समझ में आई क्या? अब देखो इन क्वेश्चनों को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके जैसे मैं आपको बोल दूं, देखो 100 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर 20% लाभ पर बेचनी हमें। कितने परसेंट लाभ पर है? तो बताओ कितने में बेचेंगे? 120 पर। अब बताओ 100 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। और 120 रुपए विक्रय मूल्य। और 20% क्या इस पर है? लाभ। ये चीज समझ में आई क्या? 100 रुपए की वस्तु थी, 120 में बेच दिया, इसका मतलब कितना परसेंट लाभ हुआ? 20% लाभ हुआ। अब देखो लाभ हो कितना रहा है? 20% है। एक मैं आपको बता रहा था रेशियो मेथड। रेशियो मेथड यानी 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। अब क्वेश्चन में क्या करेगा? कहीं कहीं तो इस क्रय मूल्य को छुपा लेगा। ये दो चीज देगा कि किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्या ज्ञात करो। या फिर ये देगा लाभ या हानि छुपा लेगा। बोलेगा एक वस्तु 100 रुपए की थी, यानी क्रय मूल्य कितने रुपए था, और 120 में हमने क्या कर दी? बेच दी। तो लाभ ज्ञात करो। ज्ञात कर लेंगे। या फिर इस विक्रय मूल्य को छुपा लेगा। बोलेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इस पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो बताओ कितने में बेचेगा? तो ये तीन चीज है, तीन में से दो देगा, एक छुपा लेगा। अब इसी को रेशियो मेथड से कर सकते हैं। कैसे? 20% लाभ है, 20% लाभ को क्या लिख सकते हैं? 1/5। अब देखो 1/5 है। इस प्रकार यहां ध्यान रखना, ये 5 है ना, ये 5 है सीपी। सीपी यानी क्रय मूल्य। सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी 5 पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 पर 1 रुपए का लाभ। तो सीपी और एसपी। एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना, यानी क्रय मूल्य कितना माना वस्तु का, और 5 पर 1 रुपए लाभ हो गया। तो बताओ लाभ अगर इसके अंदर जोड़ दें, लाभ क्रय मूल्य में जोड़ दें तो क्या बनता है? विक्रय मूल्य। तो मैं बोल दूं 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को बेचा कितने में? समझ में आएगा? 5 पर 1 का लाभ तो 6। 5 पर 1 का नुकसान यानी 20% की यहां हानि बोलता, तो 5 पर 1 का क्या हो जाता? नुकसान यानी कमी। तो 5 की वस्तु कितने में जाती? 4 में जाती। ये चीज समझ में आई क्या? अब यहां से देख लो, सही वही मान आएगा। देखो 5 हम तो बोल रहे हैं 5 में खरीद के लाए और 6 में लाभ कितने का है? 1 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से काटेंगे, कितना आएगा? 20% आ रहा है क्या? तो रेशियो मेथड से कर लो, नॉर्मल तरीके से कर लो। 100 की वस्तु 120 में बेच दी, कितने परसेंट लाभ हुआ?
रुपए में 20 रुपए का लाभ हुआ, परसेंट में 100 पर है तो 20% का लाभ हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, समझ में आया? अब देखो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला कि एक टीवी 8,000 रुपए में खरीद कर लाया हूं, एक टीवी 8,000 रुपए में खरीद कर लाया हूं, यानी खरीदा गया मूल्य है। एक टीवी 8,000 रुपए में खरीदी, मुझे इसके ऊपर 20% क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो बताओ मैं इस टीवी को कितने रुपए में बेचूं? 8,000 रुपए में खरीद कर लाया हूं एक टीवी और 20% लाभ कमाना चाहता हूं, तो इस टीवी को कितने रुपए में बेचूं? तो करना क्या है? 8,000 का 20% निकालना है। 8,000 का 20% कितना होता है? 1600। इसका मतलब कितने रुपए अधिक में बेचूं? 1600 रुपए अधिक में बेचूंगा, यानी 20% मतलब 1600 रुपए कमाने हैं मुझे। तो 8,000 की वस्तु कितने में बेचूंगा? 9600 रुपए में बेचूंगा, तभी देखो 20% का लाभ होगा। समझ में आई क्या इस चीज, ये चीज? अब सीधा सीधा कर सकते हैं। 20% का रेशियो 1/5, 5 पर 1 की वर्दी, 5 और 6, इस प्रकार कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, और एक ध्यान रखना, क्रय मूल्य है ना, इसको हमेशा 100 मानना है अपने आप में। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। क्रय मूल्य अगर क्वेश्चन में न दे, क्रय मूल्य क्वेश्चन में न दे तो कितना मानोगे? 100 मानोगे। क्वेश्चन बोलेगा किस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर हम उस वस्तु को 120 रुपए में बेच देते हैं। 20% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब 120% लाभ हो जाता है, 20% लाभ हो जाता है और 120 रुपए विक्रय मूल्य दे रखा है क्या? अब क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? क्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे? 100 पर 20% लाभ पर बेचे, तो बताओ कितने में बेचे? 120 पर। अब देखो अपना विक्रय मूल्य, क्वेश्चन का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, इसका मतलब वस्तु कितने की थी? 100 की थी। अब ये कितना ही मान हो चाहिए? यहां अगर 240 होता तो 120 का मान 240 के बराबर हो जाता। हमें तो 100 का निकालना है, 100 से क्या कर देते? गुणा। क्या आ जाता? क्रय मूल्य आ जाता। समझ में आया क्या? बोलेगा किसी वस्तु को बेचने में 10% की हानि हो गई, किसी वस्तु को बेचने में, तो 10% की हानि का मतलब इस प्रकार करना है, 100 की वस्तु को बेचा, 10% की हानि हो गई, इसका मतलब 100 रुपए क्या था उसका, और 90 क्या है इसका विक्रय मूल्य। इस प्रकार ध्यान रखना, यानी 100 की वस्तु पर 10% की हानि, इसका मतलब उसे कितने में बेचा गया? 90 में बेचा गया। समझ में आई क्या चीजें? तो क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य, लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर। बट्टा में क्या लगाएंगे? क्रय मूल्य लगाएंगे। और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य पर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य या एमआरपी। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है ना? देखो बुक में इनके क्या दे रखे हैं? फॉर्मूले, सूत्र दे रखे हैं। मैं बोल रहा हूं एक भी सूत्र याद नहीं करना, एक भी सूत्र याद। क्रय मूल्य ज्ञात करने का अलग सूत्र है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का अलग सूत्र है, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, अंकित मूल्य, सब सूत्र दे रखे हैं, लेकिन एक भी सूत्र याद नहीं करना। देखो क्यों नहीं करना? सूत्र इसी प्रकार बनता है। मैंने बोल दिया 200 रुपए की कोई वस्तु है, इसको आपने 250 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपए का लाभ हुआ। अब तो ये तो है 50 रुपए का लाभ है। क्वेश्चन बोलेगा ये प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत लाभ बताओ कितना हुआ, यानी लाभ का मान किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में। तो लाभ का मान प्रतिशत में तो पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूं लाभ और हानि हमेशा निकलेगी किस पर है? क्रय मूल्य पर निकलेगी। हमारा क्रय मूल्य 200 है और हमारा विक्रय मूल्य 250 है। मैं बोल रहा हूं लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगी। बताओ 200 रुपए की वस्तु, 200 रुपए की वस्तु पर कितना लाभ हुआ? 50 का लाभ हुआ। बताओ प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दो। देखो 1 0 से 2 0 से 2 के पाड़े से 50 को काटेंगे तो कितना परसेंट लाभ हुआ? 25%। बताओ कोई सूत्र लिखा क्या मैंने? अब बुक में यही सूत्र होता है। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा, नीचे क्या लिखा, और गुणा में क्या किया?
100। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यही सूत्र बनाए हुए हैं, ये सूत्र इस कॉन्सेप्ट से ही तैयार हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सूत्रों पर मत जाना, ठीक है ना। ध्यान इतना रखना है कि लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए बट्टे में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे। क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है हमेशा, याद रह जाएगा। इसके अलावा चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आधार पर बताऊंगा, जो नया क्वेश्चन आएगा उसकी टाइप बताऊंगा मैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर, एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितने रुपए में बेचने पर है, 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की क्या हुई, हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब शब्द यही ध्यान रखने हैं, 660 में बेचने पर है। बताओ 660 क्या है, 660 क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य, तो 660 रुपए क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 660 रुपए, और 660 रुपए विक्रय मूल्य है। इस पर 40 रुपए की क्या हो गई, हानि। इस पर 40 रुपए की क्या हो गई, हानि। बताओ 660 में तो बेचा था और 40 का नुकसान और हो गया क्या। इसका मतलब वस्तु खरीदकर कितने में लाए, वस्तु खरीदकर कितने में लाए। अरे 700 की वस्तु थी हमारे पास है, और 700 की वस्तु को 660 में बेच दिया, तभी तो बोलेंगे 40 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। हाँ, तो विक्रय मूल्य और हानि को मैंने जोड़ा है। क्यों, जब भी हानि होगी, जब भी हानि होगी तो विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों कि अरे क्रय मूल्य ज्यादा है तभी तो हानि हुई होगी, क्रय मूल्य ज्यादा है तभी तो हानि होती है। 700 की चीज को 660 में बेच दिया और 40 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो बताओ उत्तर ये बोल रहे हैं कितने प्रतिशत हानि हुई। बताओ हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है कितना, 700 पर कितनी हानि हुई, 700 पर 40 की हानि हुई। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखो 2 0 से 2 0, 40 का 7 में भाग देंगे कितना आएगा, 5.75 है। 40 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 5.71 बार जाएगा, ठीक है ना, 5.71 बार। 7 पंजो 35। देखो एक ही ऑप्शन है 5 से, और पॉइंटों में आगे देखो इसके पॉइंट ही नहीं है, इस प्रकार कट गया, ये ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 5.7% की हानि हुई। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। इतना ध्यान रखना है, यानी बट्टे में हमेशा क्या लेके आना है, क्रय मूल्य लेके आना है। प्रतिशत निकालने के लिए अपने पास से क्या लगाना है, 100 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर, अब देखो यही शब्द है खरीद कर। बताओ अब 300 क्या है, क्रय मूल्य। खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य। तो 300 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बताओ कितना होगा। कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 300 रुपए। अब देखो 300 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बताओ 300 से ज्यादा उत्तर आएगा या 300 से कम आएगा,
क्योंकि हानि हो रही है, क्या हानि हो रही है। तो 300 का 10% कितना होता है? 300 का 10% कितना होता है? 30। इसका मतलब 30 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो 30 का नुकसान हो गया, बताओ कितने में बेचा होगा? 270 में बेचा होगा। ये उत्तर हो गया। 300 क्रय मूल्य, 10% नुकसान हो गया, तो 300 का 10% घटा दो, 270। अब देखो क्रय मूल्य पर सीधा हम प्रतिशत निकालकर घटा और बढ़ा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे 10% हानि, तो 300 का 10% घटा दिया, विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे देना, क्या दे दे? विक्रय मूल्य। जैसे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपए, 500 रुपए, और इस पर जैसे हानि हो गई, 10% की हानि हो गई, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोले अपने को, क्या बोले? तो 500 का 10% कितना होता है? 50। 50, तो 50 घटा दो 450। अब देखो यहां कितनी हानि हो रही है? 10% है। 500 पर 10% हानि हो रही है। 500 का 10% यानी 50 रुपए, 50 घटा दिया, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 450। अब क्रय मूल्य 450 है, विक्रय मूल्य 500 है, इसका मतलब तो 50 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हानि बोल रहा है। हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य अगर दिया हो तो उसमें से हम ये 10%, 20% ये निकाल के कभी नहीं घटाना, हमेशा ध्यान रखना। यानी पहले होता है क्रय मूल्य और बाद में आता है विक्रय मूल्य। पहले आता है क्रय मूल्य, फिर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाने के लिए कभी भी इस प्रकार सीधा परसेंट निकाल के मत घटाना, क्वेश्चन गलत होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा सकते हैं। 10% हानि हुई है तो घटा दो, 10% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य का 10% निकाल के जोड़ दो, याद रह जाएगा क्या? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा सकते हैं सीधा घटा बढ़ाकर, लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर नहीं जा सकते। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाने के लिए करना क्या है? ऊपर हमेशा 100 करना है। देखो पीछे जा रहे हैं ना, पीछे ही तो जा रहे हैं। प्रतिशत में एक चीज बताई थी मैंने, एक गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है, मैंने बोला था 1 साल पहले, तो पीछे जाते समय 100 पर लगा रहे थे क्या? सेम ही चीज यहां करनी है। 10% पीछे जा रहे हैं, यहां देखो 10% हानि हो रही है क्या? 500 पर है, तो इसको हल करने के लिए, इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए इस प्रकार निकालेंगे। 500 पर 10% की हानि हो रही है क्या? तो 100 कहां रखेंगे? ऊपर है, और 10% को क्या लिखेंगे? 90। अब इसको हल करेंगे ना, ये आएगा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी पीछे जाने के लिए 100 कहां रखेंगे? हमेशा ऊपर रखेंगे, इतना ध्यान रखना है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकाल लेना? क्रय मूल्य का 10% निकाल कर जोड़ दो, या सीधा 110/100 करके निकाल दो, कुछ भी कर लो, उत्तर सही आएगा। लेकिन पीछे जाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, सीधा मत निकालना, निकाल के जोड़ना घटाना, हमेशा गलत होगा। पीछे जाने के लिए हमेशा याद रखना 100 कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे, ठीक है ना? ऊपर क्यों रखा? ऊपर इसलिए रखा, ये इस प्रकार होता है। देखो क्वेश्चन, ये तो विक्रय मूल्य है 500 रुपए, और इस पर हानि हुई है क्या? 10% की। अब बताओ हानि हुई किस पर है? हानि और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर है। तो क्रय मूल्य अपन को पता ही नहीं है। मानना कि अपनी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x है। x पर 10% की हानि हो तो इसे क्या लिखेंगे? 90/100। x रुपए हमारी वस्तु का क्रय मूल्य था, 10% की हानि हो गई। 10% हानि होने के बाद वस्तु को बेचा गया, वो क्या था? कितना है? अब क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? अब x का मान निकालेंगे तो देखो 500 गुणा, ये आगे जाके पलटेगा क्या? तो क्या आएगा? अब बताओ ये 100 पर आया कि नहीं आया? सेम वही तो चीज है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। यहां देखो विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि कभी मत करना कि 500 में से 10% घटा दो, क्रय मूल्य निकाल दो। क्रय लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर होता ही नहीं है। लाभ और हानि किस पर होता है? इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 600 रुपए में खरीद कर 750 में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत बताओ। एकदम आसान क्वेश्चन है। 600 में खरीद कर लाए हैं, 750 में क्या कर दी? बेच दी।
अब रुपए में देखो, रुपए में देखो सीधा सीधा कितना लाभ हो रहा है, 150 रुपए का, लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत ज्ञात कर लो। ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य, प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करो। लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। अगर ये चीज याद नहीं रहना तो ये इस प्रकार लिख लेना, देखो लाभ प्रतिशत है या फिर हानि प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर तो क्या रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, और गुणा किससे करेंगे, और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, और गुणा किससे करेंगे। हाँ, जिसके बिल्कुल भी याद नहीं रहने कब क्या क्या रखना है, तो ये सीधा सीधा याद कर लेना, ये वो सूत्र हो गए बुक वाले। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है क्या, तो ऊपर क्या रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, किससे गुणा कर देंगे। बस याद इतना रखना है, लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर है। सूत्र का कोई फंडा ही नहीं है। नीचे क्रय मूल्य, ऊपर लाभ दिया तो लाभ रख दो, हानि दिए तो हानि रख दो। प्रतिशत निकालने के लिए अपने पास से किससे गुणा करेंगे, 100 से, उत्तर आ जाएगा। हाँ, कितना उतर आया, 25। देखो 600 रुपए में खरीद कर 750 में बेच दी, क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 750। लाभ बताओ कितना है, लाभ बताओ कितना है 150 रुपए। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर है। क्रय मूल्य है कितना 600, 600 पर कितना लाभ है 150 का। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 जीरो से 3 के पहाड़े से 50/2, 25% का क्या हुआ है, लाभ है। ये क्वेश्चन है, हो जाएगा। याद क्या रखना है, लाभ और हानि निकालने के लिए बट्टा में क्या रखना है, बट्टा में क्या रखना है, क्रय मूल्य। लाभ और हानि निकालने के लिए बट्टा में रखना है क्रय मूल्य। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 960 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब 960 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य। 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब बताओ 960 का 20% निकाल कर घटा दूं क्या, हाँ कभी मत करना। क्यों कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाने के लिए 100 का रखेंगे ऊपर, विक्रय मूल्य का मूल्य ये रखो, 100 ऊपर रखो, लाभ और हानि हो रही है वो नीचे रख दो, 100 में से घटा कर उत्तर आ जाएगा। कितना आया, कितना आया 800। देखो एक तो होता है क्रय मूल्य और एक क्या होता है विक्रय मूल्य। क्वेश्चन बोल रहा है 960 रुपए में बेचने पर है, बताओ 960 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लिखो 960 रुपए। 20% का क्या हो रहा है इसको, लाभ। इसका मतलब 20% का लाभ हो गया।
20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्या ज्ञात करो? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, बताओ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जा रहे हैं क्या? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर, बताओ पीछे आ रहे हैं क्या? जब भी मैथ के अंदर मैं बोल दूं पीछे आने की बात कहे तो 100 कहां रखना है? 100 कहां रखना है? ऊपर। 100 कहां रखना है? इतनी बात याद रखनी है बस। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के लिए बोले ना तो पीछे आ रहे हैं क्या? तो 100 कहां रखेंगे? ऊपर। बताओ विक्रय मूल्य है कितना? 100 कहां रखेंगे? ऊपर रख दिए। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? इसको क्या लिखूंगा? 120। देखो 10 से 10 12 अंठी 8 गुणा 100। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब 800 का 20% निकालकर जोड़ो दिखानी, 960 आ रहा है क्या? आ रहा है? 800 का 20% कितना होता है? 160 है। 800 में 160 ऐड करो। हाँ, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाने के लिए सीधा निकाल के जोड़ देना, घटा देना, उत्तर आ जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाने के लिए सीधा नहीं करना। करना क्या है? विक्रय मूल्य लिखेंगे, 100 क्या करेंगे? ऊपर रखना है। इतना याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी बैक आने के लिए 100 हमेशा ऊपर रखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ध्यान इतना रखना है, इन शब्दों का अर्थ आना चाहिए। क्रय मूल्य तो वहां क्रय मूल्य शब्द नहीं देगा, शब्द देगा किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीद कर लाए हैं। तो खरीदना ही क्या होता है? हाँ, विक्रय मूल्य शब्द नहीं देगा। ये देखो विक्रय मूल्य दिया है क्या? क्वेश्चन बोलेगा बेचते हैं या बेचने पर, तो ये बेचना का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दी तो वो विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद लिया वो मूल्य क्रय मूल्य। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट करूं? देखो एक आदमी 2450 रुपए की वस्तु को, एक आदमी 2450 रुपए में एक खिलौना खरीदता है। खरीदता, इसका मतलब 2450 क्या है? क्रय मूल्य। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये टर्म ध्यान रखना। खरीदना इसका मतलब क्रय मूल्य, बेचना इसका मतलब विक्रय मूल्य। 2450 रुपए में खरीदता है और 10% लाभ पर उसे बेच देता है। 10% लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? बताओ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है क्या? तो सीधा 10% निकाल के जोड़ दो, वही उत्तर है अपना। अरे आगे ही तो जाना है, आगे जाने के लिए सीधा सीधा जोड़ दो बस। 2450 का 10% कितना होता है? 245 ऐड कर दो, ये उत्तर है। ध्यान इतना ही रखना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य सीधा जोड़, सीधा प्रतिशत निकाल दो और जोड़ दो। कमी हो रही है यानी हानि हो रही है तो प्रतिशत निकालो और घटा दो। लेकिन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर पीछे आने के लिए यह प्रोसेस नहीं करनी। क्या करना है? 100 ऊपर रखना है, विक्रय मूल्य लिखना, 100 ऊपर रखना, लाभ और हानि कितनी हो रही है वो नीचे रखनी। हो जाएगा? देखो 2450 रुपए क्रय मूल्य है, 10% लाभ पर बेच रहा है क्या? तो इसको क्या रखेंगे? 110/100। ये अपना उत्तर आ गया। या फिर 2450 रुपए है क्या? 2450 का 10% कितना होता है? 245। ये 245 इसमें ऐड कर दो, ये अपना उत्तर आ गया। समझ में आया क्या? या फिर रेशियो मेथड से करके देखते हैं। देखो
रेशियो मेथड क्या कहता है, बताओ 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10। अब बताओ 10% का लाभ हो रहा है क्या, इसका मतलब 10 पर 1 का लाभ, तो यहां 10 क्या है, ये क्रय मूल्य मानना है। मैंने बोला था ना 10 पर 1 का लाभ है, और लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, तो ये नीचे का मान क्रय मूल्य मानोगे आप। अब देखो क्रय मूल्य अपना कितना है, तो विक्रय मूल्य अपना कितना है, अरे 10 की चीज पर 1 रुपए का लाभ लेके हमने बेच दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए। अपना विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना है, 2450। क्वेश्चन तो बोल रहा है 2450 में बेचा है, अपन बोल रहे हैं 11 में बेचा है, पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य अपना कितना है, हाँ क्रय मूल्य तो पूछ रहा है, हाँ तो क्रय मूल्य से गुणा कर दो। देखो काटो, कितनी बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे 2 बार, और 2 5 फिर से 2 बार, 1 0, कितनी बार कट रहा है, ये 100 बना लो, 9 बार, 229। इस प्रकार का कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, रेशियो से कैसे नहीं आ रहा है यार। 2450 रुपए में एक खिलौना आज खरीदा गया है, हाँ तो बोला ही नहीं मैंने, यहां देखो विक्रय मूल्य के बराबर रखा है, ये बोल रहा है खरीदा गया है, खरीदा गया है, इसका मतलब 2450 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। 2450 रुपए क्रय मूल्य है, अपना क्रय मूल्य क्या है, 10 है। ये दोनों चीज बराबर है क्या, दोनों। अपन को पूछ क्या रहा है, अपना विक्रय मूल्य क्या है, 11। 11 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 0 से 0, 245 को 11 से क्या कर लो, गुणा कर लो। 245 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 6 2 2695, ये 2695, ये भी यहाँ भी 2695 आएगा, यहाँ भी 2600 क्या आएगा, 95 आएगा। ये यहाँ देखो, ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है। यहाँ मैंने ये देखो विक्रय मूल्य रख लिया, जबकि दे क्या रखा है, क्रय मूल्य। ये थोड़ी सी गलती करते ही है ना, फिर क्वेश्चन अटक जाएगा। ध्यान रखना है क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, हो जाएगा इस प्रकार का प्रश्न। देखो दोनों तीनों तरीके किसी प्रकार से करो से उत्तर एक ही आएगा, लेकिन आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, ये अच्छा लगे तो इससे कर लेना, रेशियो मेथड अच्छा लगे तो रेशियो मेथड से कर लेना, उत्तर सेम आएगा, ठीक है ना। ध्यान इतना रखना है कि 10 पर 1 का लाभ, इसका मतलब 10 क्या है, और 10 पर 1 का लाभ यानी 10 में 1 जोड़ते 11 क्या बन गया, विक्रय मूल्य। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 9000 रुपए है, किसी वस्तु का, हाँ क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 9000 रुपए है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर 8% लाभ हो। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या, तो जितना लाभ बोल रहे हो उतना लाभ निकाल के जोड़ दो, या फिर सीधा सीधा निकाल लो, 108/100 कर दो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य करो करो, कितना आ रहा है, 9720। अरे कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य कितना है 9000, 9000 की वस्तु को 8% लाभ पर बेच रहे हैं क्या, 8% लाभ का मतलब है 108/100, 20 से 20, देखो 90 में 1 0 तो आएगा ही आएगा,
और 9 को 108 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 972 है, 972 है, 9,720 रुपए। या फिर 9,000 का 8% निकाल लो, कितना होता है? 720। ये 720 इसमें ऐड कर दो तो कितना बनेगा? 9,720 हो जाएगा। ओके, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं इसको। 8% का बताओ मान क्या होता है? दो बटा 8/100 करेंगे, 4/50, 2/25। बताओ 25 पर कितने का? 2 का। 25 अगर हमारा क्रय मूल्य है, 25 हमारा क्रय मूल्य है, तो बताओ 27 हमारा क्या हो जाएगा? ये चीज समझ में आई क्या? 25 पर 2 का लाभ। अपन को बताओ क्रय मूल्य दे रखा है कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? अपन का क्रय मूल्य कितना है? 25। पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। बताओ अपन का विक्रय मूल्य कितना है? 27। इसको हल कर लो। 25 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार? 4 बार। 9 चौक 36, 360 को 27 से क्या करना है? गुणा करना है। कितना आएगा? 9,720 आएगा। हो जाएगा? इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक टाइप बताना चाहता हूं। देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, नई टाइप का क्वेश्चन आ गया है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। इंग्लिश वाला तो क्या करोगे आप, ये हिंदी वाला पढ़ लो। पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। क्या बोल रहा है? ए ने 20% के इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन देखो ना आप, इस क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं। अरे यार क्वेश्चन ऐड नहीं किया, वो क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये एक से अधिक लोगों को बेच रहा है, एक से अधिक लोगों को बेच रहा है। ए कोई वस्तु खरीद कर लाया, ए ने 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उस वस्तु को 20% के लाभ पर सी को बेच दिया। ये इस प्रकार का मामला है। जैसे हमें कोई गाड़ी खरीद कर लाई, जैसे 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर लाई। 5 लाख रुपए की गाड़ी हमने 5.5 लाख रुपए में किसी और को दे दी, तो 50,000 का क्या हो गया? लाभ हो गया। अगले ने 5.5 लाख रुपए की वो गाड़ी थी, वो किसी तीसरे व्यक्ति को 6 लाख रुपए में बेच दी, 50,000 रुपए का लाभ उसको भी हो गया क्या? यानी आगे से आगे एक से अधिक लोगों को बेचा जाता है, एक से अधिक लोगों को बेचा जाता है, तो उसमें लाभ या हानि परसेंट, यही क्वेश्चन है। ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये एक मैं बताऊंगा ये करने का तरीका क्या है इस प्रश्न को। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। आज के लिए जो लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इन सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और YouTube को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।